हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने थर्ड शिफ्ट के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों ही अपलोड कर दिए थे। शिफ्ट 3 में देख लो जितने क्वेश्चंस मिल सकते थे। गुप्त काल में किस गणित सिद्धांत का विकास हुआ था? देखो, जो आपको ऑप्शन में मिला था मेरे ख्याल से वो दशमलव प्रणाली मिला था ऑप्शन में। मैंने एक्स्ट्रा और एड ऑन कर दिए हैं। बीज गणित का हुआ था आविष्कार, आपका शून्य का हुआ था दशमलव प्रणाली। शून्य का आविष्कार आपके महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उनके द्वारा किया गया था। उन्होंने प्रथम 9 संख्याओं का स्थानीय मान और शून्य का प्रयोग पर वर्णन किया हुआ था, ये तो पता ही होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला था, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को आपका चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। दिस डे इज़ ऑल्सो नोन एज नेशनल वोटर डे, मतलब 25 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग का अगर आप HQ की बात करेंगे, देखो लिखते जाना क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊँगी, हैंड राइटिंग बहुत गंदी आ रही है इस तरह फ़ोन डिवाइस पे, बाकी डिवाइस है नहीं मेरे पास, तो खुद से कॉपी पेन लेके लिखते जाना। हेडक्वार्टर जो है आपका इस आयोग का वो हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, NHP के वर्तमान प्रबंध निदेशक मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक के जो बनाए गए वो हैं संजय शुक्ला जी, जो कि 30 जुलाई को बनाए गए हैं 2024 में। आपके NHP के बारे में वैसे हमने वीडियो करवाया हुआ है, तो 9 जुलाई और 1988 हो जाता है इसका स्थापना दिवस। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं। भारतीय राज्य असम कितने देशों से घिरा हुआ है? भूटान और बांग्लादेश। जो आपको ऑप्शन में मिला था वो था बांग्लादेश, भूटान आपको ऑप्शन में नहीं मिला था। दो देशों से घिरा हुआ था, भूटान ऑप्शन में नहीं था। क्लियर? चलो इसके अलावा देखो, भारत के 7 राज्य असम की सीमा से घिरे हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन था वो केवल बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आप एक काम करो, सीमाएं पढ़ लो। अभी मैं यहाँ पे लिखा नहीं सकती आपको, अगर आप लिखना चाहो तो नोट डाउन कर लो, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये अपनी सीमाएं साझा करता है असम और नागालैंड के साथ। नागालैंड अपनी सीमाएं शेयर करता है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। त्रिपुरा अपनी सीमाएं शेयर करता है असम और मिजोरम के द्वारा। मेघालय आपका असम के द्वारा अपनी सीमाएं साझा करता है। सिक्किम पश्चिम बंगाल के द्वारा सीमाएं साझा करता है। मणिपुर नागालैंड, मिजोरम और असम के द्वारा सीमाएं साझा करता है। सही है? चलो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड या स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, स्पीड स्लो कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका एक संवैधानिक निकाय पूछा गया था, तो यहाँ पर वित्त आयोग जो है आपका एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और कुछ बच्चों ने बोला है वित्त आयोग ऑप्शन नहीं था, आपको नीति आयोग मिला होगा वित्त आयोग अगर नहीं था, क्योंकि संवैधानिक निकाय में हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग आ जाता है और भारत का महान्यायवादी हो गया, अधिकरण हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, इस तरह से आ जाते हैं। वित्त आयोग हो गया हमारा, अगर ये नहीं है तो बच्चा नीति आयोग मिला होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जिस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो दिन वह बुद्ध पूर्णिमा के नाम से आपका सेलिब्रेट किया जाता है। गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर थी? बोध गया में। यहाँ पर नोट डाउन कर लो। और बोध गया कहाँ है? बिहार में। क्लियर? इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसका नोट करना चाहो तो कर लो। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाएगा तो सिद्धार्थ हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इसके अलावा उनको महापरिनिर्वाण की जो घटना हुई थी वो आपका 483 ईसा पूर्व हुई थी, है ना। और इससे ज़्यादा आपको अभी मैं नहीं बताऊंगी, मैं तब बताऊंगी जब मैं आपको लिखा दूंगी, ठीक है। तो अभी मैं जब आपका फुल PDF रिटन मोड में लिखा पाऊंगी तब मैं आपको बाकी चीज़ें मेंशन करके बता दूंगी। एक चीज़ और है इसमें आपका, इन्होंने किस एज में अपना घर छोड़ा था ये पूछ लिया जाता है, तो 29 ईयर हो जाएगा। और जो घर त्याग की घटना थी वो किस नाम से जानी जाती थी ये आपसे पूछा जाएगा, तो हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। क्लियर? चलो एक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है किस क्षेत्र में है? ग्रामीण क्षेत्र में है। रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई एक बुक आपसे पूछी गई थी, द ब्लू अम्ब्रेला, किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। इसके अलावा इनकी और भी बुक है, द रूम ऑन द रूफ हो गई, द ब्लू अम्ब्रेला पूछ ही ली गई है। इसके अलावा इनकी और जो बुक है, रोड टू मसूरी, ट्रीज स्टिल ग्रो इन दौरा, द चेरी ट्री हो गया, अ फ्लाइट टू पिजन्स हो गया, और टू मच ट्रबल हो गया, द पैंथर मून हो गया। इस तरह की इनकी बुक्स और हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। बैंकिंग सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से है? देखो बैंकिंग सर्विस आती है हमारी टर्सरी सेक्टर से, यानी कि तृतीयक क्षेत्र से आती है, सेवा क्षेत्र से। और इसके अलावा आपसे अगर स्कूली शिक्षा का क्षेत्र पूछ लिया जाएगा तो वो भी आपका तृतीयक क्षेत्र से ही हो जाएगा।
टोटल आपके 3 सेक्टर रहेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर आपसे प्राथमिक क्षेत्र की बात आएगी तो आपका जो नेचर के थ्रू हो जाएगा वो आपका आ जाएगा, हमने आपको पहले भी मेंशन करवाया था लिखा के कि आपका एग्रीकल्चर है, जो मछली पकड़ना है, खनन है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में आपका विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण वगैरह आ जाएंगे। और तृतीयक क्षेत्र में आपका सर्विस सेक्टर आ जाएगा, जैसे कि परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब आपका आ जाएगा तृतीयक सेक्टर में। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा। एक आपका आया था कटी बिहू महोत्सव, कहाँ आयोजित किया था? असम में। हमने आपको बिहू के सारे पार्ट बताए थे। कटी बिहू को ऑल्सो नोन एज कंगाली बिहू भी कहा जाता है। मनाया कब जाता है? अक्टूबर के मध्य में, ठीक है। जो कृषि बिहू है, सॉरी, बिहू जो है कृषि और चावल से ऐड ऑन है। इसके अलावा हमने आपको बुहाग बिहू बताया था, करवा चुके हैं, अब अभी नोट डाउन नहीं करवा सकते। बुहाग बिहू बता चुके हैं और कटी बिहू भी बता चुके हैं, रोंगाली बिहू या बुहाग बिहू बता चुके हैं, कटी बिहू और भोगाली बिहू या माघ बिहू के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। इन तीनों के अगर मंथ लिखना चाहो तो लिख लो। बुहाग बिहू आपका अप्रैल में मनाया जाएगा और कटी बिहू आपका अक्टूबर में और भोगाली या माघ बिहू हो जाएगा जनवरी में। तीनों ही मैंने आपको नोट डाउन करके बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश देता है? आर्टिकल हो जाएगा आपका 50। क्लियर? चलो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन करना। हाई कोर्ट के न्यायाधीश त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो आपकी राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। दोनों चीज़ों को याद रखना, अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। क्लियर? कन्फ्यूज़न मत करना। देखो, त्यागपत्र क्या है? या तो जो इनकी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु थी वो पहले 60 ईयर हुआ करती थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 62 कर दिया गया। तो जब उन्हें त्यागपत्र देना होता है तो वो जिसने अपॉइंट किया यानी कि राष्ट्रपति ने, उनको ही अपना त्यागपत्र देंगे। चलो, एक आपका आर्टिकल आया है 16(2) किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव के खिलाफ प्रावधान है, जैसे कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार से आप वंचित नहीं कर सकते हो। एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और था कि 15(2) मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए, दिक्कत वाली बात नहीं, कोई एक आया होगा और दूसरा तैयार कर लेना। तो सार्वजनिक स्थानों पर जाने और उनका इस्तेमाल करने से, उनका इस्तेमाल कैसे करना, रिलेटेड चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी आर्टिकल 15(2) में। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 36वां संविधान संशोधन हुआ था भैया जी। कब हुआ था? 1975 में। और इसी के साथ सिक्किम जो बना था हमारा राज्य कौन से नंबर का? 22वां। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर बहुत सही नहीं लिख पा रहा है मेरे से। 22nd स्टेट बन गया था इसी के साथ। आगे चलते हैं। 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या जो है आपकी वो है 1,57,706। क्लियर? नेक्स्ट है आपकी बाबा श्यामल की मृत्यु किस क्रांति में हुई? 1857 की क्रांति में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका पूरा नाम बाबा श्यामल सिंह तोमर था। आगे चलते हैं। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गोवा से दक्षिण से कन्याकुमारी तक है। इसके अलावा आपको अगर ये ऑप्शन नहीं मिला होगा तो मिला होगा मालाबार तट किन राज्यों के बीच स्थित है? तो केरल और कर्नाटक के मध्य स्थित है। फिर चलते हैं, किस में से एक निजी क्षेत्र पूछा गया था आपसे कि निजी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है? जो हमारा निजी क्षेत्र का बंदरगाह है वो है पीपावाव। और इन दोनों में क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। निजी क्षेत्र का बंदरगाह पूछा गया था, ये सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया तो आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण, देखो सैन्य विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे जी के द्वारा किया गया था। यहाँ तक पता होगा क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ जो सैनिकों को कारतूस दिए गए थे उन्होंने वो इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो चर्बी युक्त कारतूस थे, जिसका विद्रोह करने पर उन्होंने अपने जो ऊपर अफसर थे उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। इस विरोध में आपका ये हुआ था। इसके अलावा कुछ और राजनीतिक, सामाजिक दबाव और धार्मिक कारण भी थे। चलिए, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार पूछा गया था कक्ष के रट से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर ये ऑप्शन में नहीं था तो बच्चे ये दिया होगा, पश्चिमी घाट किस जगह से किस जगह तक फैला हुआ है? तो उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक। चलो भाई, ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, गाँव में यही आराम है। चलो, अवॉइड करना, थोड़ा पी छुक छुक आ रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI की स्थापना पूछी गई थी 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। कहाँ? यूपी। हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा नोएडा। अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था स्मार्ट नदी प्रयोगशाला की स्थापना किसके बीच हुई? देखो ये जो स्थापना हुई है, समझौता हुआ, ये भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ, जहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट लैब यानी कि SLCR बनाने की घोषणा की गई। और ये जो बनेगी लैब, ये बनेगी आपकी वाराणसी में, और आपका यही पूछा गया था कि किस स्थान पर ये लैब बनेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है पूछा गया था। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है आपका राखी गढ़ी। आगे चलते हैं। विक्रम मिश्री के बारे में पूछा गया था, और शायद क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गया, शायद आपका विदेश सचिव के नाम से पूछा गया था और आपको ऑप्शन मार्क करना था विक्रम मिश्री, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने उल्टा पुल्टा फ्रेम कर दिया है। तो 35वें विदेश सचिव बने हैं। कूलाम प्रति सेकंड किसके इक्वल होगा? 1 एम्पियर की वैल्यू हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना से भारतीयों का अंग्रेजों के प्रति मोह भंग हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत आपका हुआ था, जब भारतीयों थोड़ा सा अंग्रेजों का विरोध किया था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद वैदिक स्कूल की बात हुई है। देखो DAV स्कूल कहाँ खुले थे? लाहौर में बनवाया गया था। कब? इन 1886 में पहला DAV स्कूल खोला गया था। एक आपका क्वेश्चन करुणा बैंक से रिलेटेड आया था, करंट अफेयर का था, हमें क्वेश्चन नहीं पता है। हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव जो है किस राज्य पर पड़ा था? पंजाब पर पड़ा था। आर्टिकल 39 किससे रिलेटेड है? आपका DPSP से रिलेटेड हो जाएगा। रेपो रेट पूछी गई थी 6.25। देखो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न है। रेपो रेट अगर 2025 की पूछी गई तब तो 6.25 सही है, लेकिन अगर आपसे 2024 की रेपो रेट पूछी गई तो पिछले 3 साल से 6.50 चल रही, 0.25 की कटौती हुई है इस बार 2025 में। एक क्वेश्चन आपसे भगत सिंह के बारे में पूछा था, अभी हमें पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा था, शायद उनकी डेथ पूछी थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो देखो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी मौत की सज़ा सुनाई गई थी। डेट लिखो, आप लिख लो 7 अक्टूबर 1930 को सज़ा सुनाई गई थी, और फांसी उनको अलग डेट पे दी गई थी, जो डेट थी 23 मार्च 1931 में। क्यों? इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, इसकी वजह से इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और जो इनका जो दिवस मनाया गया, जिस दिन इनको फांसी दी गई, वो आपका शहीद दिवस कहलाया। आगे चलते। इसके अलावा इनका नारा जो था फेमस पूछ लिया था, इनकलाब जिंदाबाद आपका भगत सिंह के द्वारा नारा दिया गया था। भगत सिंह को एक और क्वेश्चन बनता है कि किस षड्यंत्र के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी? तो आपका लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हो जाएगा, जिसके लिए इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। एक घटना और है इनकी, जहां इन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बॉम्ब फेंके गए थे, तो वो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बॉम्ब फेंके थे। और ये क्वेश्चन आपसे इस बार आया था कि किसके साथ कहाँ पर बॉम्ब फेंके थे, जहाँ फेंके थे उसका वो पूछा था कि कहाँ इस्टेब्लिश थी, तो वो न्यू दिल्ली आपका आंसर था। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही, इसलिए आपसे उम्मीद करती हूँ आप लिख रहे होंगे। रेगुलेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, देखो ये पूछा गया है, इंग्लिश में मैंने मेंशन कर दिया, आपसे पूछा गया था मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है? तो जो मॉनेटरी पॉलिसी वो हमारा RBI रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी की स्थापना है आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आपका HQ हो जाएगा महाराष्ट्र। क्लियर? चलो, भारत के केंद्रीय, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने एडिट नहीं कर पाया सही से। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री पूछे गए थे अमित शाह, लेकिन डाउट है थोड़ा सा, शायद ये नहीं पूछे गए हों, इसकी जगह आपका विदेश सचिव ही पूछे गए थे, पर मैंने मेंशन कर दिया है आपको। 2024 में रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। किसने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर वर्चुअली लॉन्च किए? क्वेश्चन आपका सीरियल में भी आया था 2024 में। पहले का क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने। किस सेक्टर में? डिफेंस सेक्टर में। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट से, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से। पहले भी हमने आपको बताया है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह सिचुएशन है जहां पर लोग काम तो करते हैं, लेकिन उनके काम का तरीका, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा आपका ज़ीरो। ऑल्सो कॉल्ड छिपी हुई बेरोजगारी, है ना, कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था 1947 के आधार पर किस पर निर्भर था? देखो जब स्वतंत्रता था तो सबसे अच्छा सेक्टर माना जाता था कृषि का। एक क्वेश्चन आपसे शिफ्ट 2 में बना था कि कितना परसेंट लगभग कृषि का GDP था, तो अप टू 52% GDP वहाँ पर कृषि क्षेत्र से मिलती थी। तो यहाँ पर जो था आंसर
स्वतंत्रता के टाइम पे 1947 के तहत हमारा कृषि क्षेत्र था। भारत में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती? बहुत सारी नदियाँ गिरती, लेकिन जो ऑप्शन था वो गोदावरी था। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन मिलेगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हुगली, यमुना और मेघना। ऑप्शन में आपका गोदावरी ही था। चलो, मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास। ये आपसे पूछ लिया होगा मीराबाई के गुरु कौन थे। थोड़ा सा लैंग्वेज फ्रेमिंग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज़ है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन पूछा गया था। संकल्प से शिखर तक आपका स्लोगन हो जाता है। ठीक है, चलो। दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची में? तो हमने शायद शिफ्ट 1 में ही बताया था, आपकी 10वीं अनुसूची में है। किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? तो 52वां संशोधन जो था उसके तहत जोड़ा गया था। कब? 1985 में। पहले भी बताया था आपको। चलिए, तो ये शिफ्ट हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। थोड़ा सा नोट डाउन नहीं कर सकते, डिवाइसेस हमारे पास एसेसरीज अवेलेबल नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठो, बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट डाउन करो। 4 मार्च शिफ्ट 1 कुछ ही देर में अपलोड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने आपको 2 और 3 के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे करवा दिए। एक्सप्लेनेशन उतना अच्छा लिख के नहीं बता पाए हैं, बट कोई बात नहीं, इन वीडियोज़ को वापस से हम रिकॉल कर देंगे कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 8 या 9 में, तो आप दोबारा से वहाँ से एक्सप्लेनेशन PDF के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए, वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। 4 मार्च शिफ्ट 1 की वीडियो के लिए साथ में बने रहिएगा।